हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। सो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का दिन, कैसी रही आपकी एक्सपायरी? मूवमेंट हमें दोनों साइड मिले, डाउन साइड भी और अप साइड भी। तो आपने किस तरफ को ट्रेड प्लान किया? अगर आपका लॉस हुआ है तो देखिए उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए, यानी कि आपको लर्निंग इम्प्रूव करना है। अपनी लर्निंग को आप थोड़ा सा और इम्प्रूव करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, और जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है वो अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट ना करे कल। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कल के लिए एनालिसिस, यानी कि हमारे लिए क्या लेवल्स निकल कर आए हैं अप साइड और डाउन साइड निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, टेलीग्राम चैनल पर मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। तो लाइव मार्केट में जो भी लेवल्स, नए लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक के, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देती हूँ। तो लर्निंग पर्पज से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 सबसे पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सो फ्रेंड, जैसे कि कल हमने एनालाइज किया था कि ये हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे निकलता है मार्केट, यानी 42,840 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। और देखिए प्राइजेक्शन वाइज भी हमारा मार्केट क्या था, डाउन था। तो सारे सिनेरियो मैंने आपको कल बताए थे कि अगर आप जाता है तो जो है यहाँ पर अगर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिले तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अप साइड के लिए हमें इस लेवल के ऊपर जाना था। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, अब गया। यहाँ से देखिए दूसरी कैंडल ने किस तरह से जो है रिजेक्शन को फेस किया, डाउन आया, क्लोजिंग मिली इस लेवल के नीचे, डाउन आया, रीटेस्ट किया। देखिए यहाँ पर 15 मिनट पर, अब इतने यहाँ पर अगर आप ट्रेड प्लान करते तो देखिए स्टॉप लॉस कहाँ पर बनता है, यहाँ पर। तो इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डाउन आया, रीटेस्ट किया, और यहाँ पर देखिए किस तरह से इसने डाउन साइड का मूव दिखाया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कौन सी कैंडल बनी, न्यूट्रल कैंडल। क्लोजिंग दी इस लेवल के ऊपर, क्लोजिंग दी और लेकिन रिजेक्शन फेस कर लिया फिर से। तो यानी कि जो हमारे पास ये सपोर्ट था अब हमारे लिए क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। अगर यहाँ पर ये इस तरह से अप जाता, डाउन आता, फिर से अप जाता, तो फिर से ये इसी के अंदर मूव करता रहता। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा ये प्राइजेक्शन बना कि यहाँ पर डाउन आया, अब गया, फिर से यहाँ पर डाउन। एक अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दे तो देखिए यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन, अगर हम ये देखें यहाँ पर, ये देखिए इस ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पर क्या कर रहा था, रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, अब गया, फिर से इसी के आसपास से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, फिर से रिजेक्शन फेस किया। एक ट्रेंड लाइन थी, अगर इसके ऊपर निकलता प्लस ये हमारा लेवल होता तो हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करते। लेकिन हमारा जो ट्रेंड था वो क्या था, नेगेटिव था। तो बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेड बना डाउन साइड में। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डाउन आया, सपोर्ट कहाँ पर लिया। तो कल जो हमने टारगेट निकाले थे, टारगेट हमारे क्या थे, 42,500 के लेवल के आसपास का हमारा टारगेट था। कल मैंने आपको बताया था कि इस लेवल तक हमें, यानी कि डाउन आता है तो 700, फिर 600 और फिर 500, इन लेवल्स को हमें दिखा सकता है। और देखिए यहाँ पर 42,500 का लेवल किस तरह से यहाँ पर ब्रेक हुआ, यानी कि जो इसने सपोर्ट बनाया था 42,529 के लेवल पर। और यहाँ से देखिए एक ही कैंडल ने कितना बड़ा मूवमेंट दिखाया। उसके बाद यहाँ पर इसने क्या किया है, सपोर्ट ले लिया है, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये हमारे लिए क्या होगा, सपोर्ट का लेवल 42,297 का लेवल, ये हमारे लिए सपोर्ट होगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेके प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने अपसाइड का मूव दिया है। अगर हम 5 मिनट पर चले, एक बार हम यहाँ पर 5 मिनट पर भी चल लेते हैं। तो 5 मिनट पर देखिए किस तरह से यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देने के बाद ये हैमर कैंडल बनी। ये हैमर कैंडल, इस कैंडल पर मैंने ट्रेड लिया, बहुत सेफ ट्रेड था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर ट्रेड बना और इसके नीचे का स्टॉप लॉस, और जो यहाँ पर टारगेट था, तो देखिए टारगेट हमारा, जो टारगेट मैंने जो लिया था इस लेवल तक था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये कुछ ही पॉइंट यहाँ पर देखेगा, और लेकिन ये फिर भी ये छोटा सा मूव था क्योंकि रिवर्सल था, और प्लस मैंने एक छोटी क्वांटिटी से यहाँ पर वर्क किया था। फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, एग्जिट कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कि प्रीमियम किस तरह से जो है मूव करता है। तो एक ये मैंने छोटा सा यहाँ पर ट्रेड बनाया था। और दूसरा ट्रेड जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था कि यहाँ से मूवमेंट क्या है, डाउन साइड की तरफ को मूव कर सकता है। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया हुआ था, इसके नीचे ये। अब यहाँ पर ये हाई बनाया था इसने, रिजेक्शन फेस किया, और यहाँ पर ये क्या कर रहा था, प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा था। ये सपोर्ट था, देखिए यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, कुछ लोगों ने यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान किया होगा, लेकिन रिस्की था। ये मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब हमें हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है काम करना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हैमर बनी, ऊपर गया, फिर यहाँ पर डाउन आ गया, प्राइजेक्शन वाइज
तो यहाँ पर प्राइजेक्शन वाइज भी हमारी ट्रेड क्या थी, परफेक्ट थी, प्लस यहाँ पर इसने क्या किया, रिट्रेस कर लिया, यानी कि छोटा सा हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस मिला, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट था हमारा, टारगेट कहाँ पर था, 42,600 के लेवल तक। तो 42,600 का लेवल देखिए, यहाँ पर इस लेवल तक हमारा टारगेट था, यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो एक छोटा सा यहाँ पर ये ट्रेड था, यानी कि जो मैं क्वांटिटी से, जिस क्वांटिटी से वर्क करती हूँ, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, और दूसरी यहाँ पर ये मैंने ट्रेड प्लान किया, यहाँ पर मैंने स्मॉल क्वांटिटी से वर्क किया, क्योंकि यहाँ पर ये रिवर्सल का ट्रेड था। मूवमेंट काफ़ी अच्छा दिया, लेकिन यहाँ पर मैं एग्जिट हो गई फ्रेंड, यहाँ पर एग्जिट हो गई। मैंने इस ट्रेड को रिकॉर्ड भी किया हुआ है, लेकिन उस वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर है, इसलिए वो मैंने अपलोड नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट मिला। और अभी क्या है, प्राइजेक्शन देखिए, प्राइजेक्शन यहाँ पर अब अपसाइड की तरफ को मूव कर रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कल कौन कौन से लेवल्स जो है हमें दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले इसे हम रिमूव कर देते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप ट्रेंड के अपोजिट काम करेंगे तो उस ट्रेड में आपको डर लगेगा। ट्रेंड के अपोजिट हमें काम नहीं करना है, अगर करते भी हैं तो स्मॉल क्वांटिटी से आपको वर्क करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसने सपोर्ट बनाया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 42,300 का लेवल। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल डाउन साइड। और रेजिस्टेंस अब हमारे लिए क्या बन गया है यहाँ पर। अब हम जो ट्रेड प्लान करेंगे कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है इसके ऊपर, तो अप साइड हम यहाँ पर इसके इस लेवल के ऊपर। अब ध्यान रखिएगा, अभी कौन सी कैंडल बनी है यहाँ पर, डोजी कैंडल बनी है, न्यूट्रल कैंडल बनी है, डोजी कैंडल। अब ये जिस तरफ को ब्रेक करे उसके उस तरफ का आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देखिए डोजी बनी हुई है, अगर यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाए, इसके नीचे ट्रेड करने लगे, तो आप इसके ऊपर का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के, इस डोजी के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। एक सिनेरियो हमारे पास ये है, तो डाउन आता है तो टारगेट यहाँ पर कौन कौन से निकल कर आएंगे। तो देखिए टारगेट यहाँ पर फर्स्ट टारगेट देखिए, अभी क्या है, सपोर्ट लेते हुए अब गया है, तो डाउन आता है, तो यही लेवल हमारे लिए क्या बनेंगे, सपोर्ट के लेवल। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे लिए सपोर्ट के लेवल्स हैं। अब गया, डाउन आया, यहाँ पर अब गया सपोर्ट बनाते हुए, तो डाउन आता है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, सपोर्ट। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 42,460 का लेवल, और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 42,380 के आसपास का लेवल होगा। तो डाउन साइड हमारे पास ये लेवल्स हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्रॉपर जो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे अप साइड में, ठीक है। अभी प्राइजेक्शन वाइज यहाँ पर मूवमेंट अप साइड तरफ को मूव कर रहा है, अगर इसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, प्राइजेक्शन वाइज अभी हमारा मूवमेंट क्या है, अप साइड है। अगर मूव करता है इस तरह से, तो आप अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हम देख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हम इसे लेकर चलेंगे 42,775 का लेवल। ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट टारगेट अप साइड में 42,775 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर, फिर हम नेक्स्ट टारगेट हमारे पास यहाँ पर ये लेवल होगा, क्योंकि ये क्या था, सपोर्ट था। यहाँ पर देखिए अब गया, उसका देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, फिर से अब गया, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, यानी कि ये हमारे लिए पहले क्या बना, सपोर्ट, उसके बाद रेजिस्टेंस। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा अप साइड में 42,911 का लेवल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने टारगेट यहाँ पर हम लगा लेते हैं प्राइस लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 42,775 का लेवल, अगर ये ब्रेक होगा तो 42,911 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में अप साइड में। अगर डाउन आता है, रिजेक्शन फेस करते हुए अगर डाउन आता है, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास जो लेवल्स हैं, यहाँ पर एक हमारे पास ये लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया हुआ है। अब जाने के बाद नीचे से सपोर्ट लेके फिर से अब गया है, तो 42,454 का लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 42,300 का लेवल भी हम डाउन साइड में देख सकते हैं। तो इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये अगर इसके अंदर आप ट्रेड को अवॉइड कर सके तो अच्छा है, अगर एंट्री लेते भी हैं तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए बाइंग किस तरह से आई हुई है और प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने डाउन साइड का मूव दिया है। इतने बड़े फॉल के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया और अब गया है। अब यहाँ पर कल का अगर हम यहाँ पर चार्ट देखें, देखिए ये कल का चार्ट है, ठीक है, कल की कैंडल्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, मार्केट देखिए डाउन आया था, किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट अप साइड दिया है। यहाँ पर देखिए कैंडल,
यहाँ पर अगर हम कैंडल देखें तो देखिए कैसी कैंडल यहाँ पर बनी है, डोजी कैंडल, न्यूट्रल कैंडल। आज भी यहाँ पर देखिए किस तरह की कैंडल बनी है, न्यूट्रल कैंडल। डाउन आने के बाद इसने अपसाइड का मूव दिया, अपसाइड मूव देने के बाद देखिए किस तरह से यहाँ पर फॉल आया हुआ है। आज भी इसने क्या किया, इतने बड़े फॉल के बाद अब गया है डोजी कैंडल बनाई है। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग यानी कि ये लेवल ब्रेक हो, इसे सपोर्ट बनाए, तब आप अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन में आपको दिखा देती हूँ। देखिए किस तरह से इसने मूवमेंट दिया है, डाउन आया, यहाँ पर अप गया, लेकिन ये लेवल यहाँ पर जो इसने ये हाई बनाया था, देखिए यहाँ पर इसने ब्रेक किया, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं बना पाया, सपोर्ट नहीं बना पाया इतने बड़ी बाइंग के बाद, डाउन आने के बाद। फिर से देखिए डाउन आया, अब क्या रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा फॉल आया। आज यहाँ पर फिर से फॉल आया, डाउन आया, देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट बनाया, अब गया। अब हमारे लिए ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर ब्रेक करें, इसे सपोर्ट बनाए, तब आप अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल भी यही सिचुएशन थी। और देखिए यहाँ पर किस तरह से इसने मूवमेंट दिया है कल और आज। सो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। और अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगर हम यहाँ पर एक बार ये बात कर लें कि अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है फ्रेंड, तो देखिए अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको वेट करना है, वेट करना है प्राइस एक्शन का, वो किस तरफ को मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और देखिए मॉर्निंग टाइम पे मैं ट्रेड नहीं करती हूँ, क्योंकि मार्केट आपको ही पता है किस तरह से मूवमेंट देता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। मेरा जो ट्रेड है, जो ट्रेड की टाइमिंग है, वो मैं 10 बजे के बाद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह का टाइमिंग सूट नहीं करता है। 10 बजे के बाद मैं कोई भी ट्रेड लूँ, लॉजिक के साथ में लेती हूँ, सारी चीज़ें देखती हूँ, तभी मैं ट्रेड में एंटर करती हूँ। और अगर मैं 2 ट्रेड ऐसे पूरे दिन में ले लूँ तो मेरा प्रॉफिट, जो भी मेरा प्रॉफिट होता है, मैं उससे सेटिस्फाइड रहती हूँ। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता है, लॉस भी होता है। अगर किसी ट्रेड में मैंने लॉस कर लिया है तो मुझे पता है कि मैं 2 बार छोटे छोटे ट्रेड लूँगी तो उसमें मेरा जो लॉस हुआ होता है वो मेरा कवर हो जाता है। तो इसलिए मुझे इतना डर नहीं लगता है और मैं बिल्कुल आराम से ट्रेड को प्लान करती हूँ और एग्जीक्यूट करती हूँ। फ्रेंड पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट भाग रही तो हम उसके साथ भागे, नहीं, मार्केट भाग रही, भागने दो, रुकने दो, कहीं तो रुकेगा, कहीं रुकेगा, तब आप ट्रेड को प्लान करो, और लॉजिक के साथ और स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए अब हम जो है देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो देखिए निफ्टी 50 ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया 18,000 के नीचे। और कल मैंने आपको लेवल भी बताया था कि अगर इसके नीचे, ये कौन सा लेवल था यहाँ पर, 17,990 के आसपास का लेवल था। अगर इसके नीचे निकलता है तो एक बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और टारगेट को जो लेवल थे मैंने आपको दिए थे, यहाँ पर जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया डाउन साइड में। और यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, कहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, 17,000, अगर हम यहाँ पर बात करें 17,892 के लेवल पर। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला डाउन साइड में। और जैसे यहाँ पर 18,000 का लेवल ब्रेक हुआ, एक बहुत अच्छा टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिला निफ्टी 50 में। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था, इंपॉर्टेंट लेवल। इसके नीचे मार्केट देखिए किस तरह से मूव किया। अब सपोर्ट कहाँ पर लिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,892 का लेवल। अब यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है और क्लोजिंग कहाँ पर मिली है, क्लोजिंग हमें मिली है 17,999 के लेवल पर, यानी कि 18,000 के आसपास मिली है। तो इस लेवल को थोड़ा सा हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस लेवल को कंसिडर करेंगे 18,007 का लेवल। अब देखिए अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए, देखिए फ्रेंड अगर यहाँ पर ओपन हो जाए, यानी कि 18,000 के आसपास यहाँ ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद क्लोज करे और 18,000 के लेवल को सपोर्ट बना ले, अगर 18,000 के लेवल को सपोर्ट बनाता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कैंडल क्लोज करेगी और दूसरी कैंडल फिर यहाँ पर क्या बन जाएगी, रेड भी बन सकती है, या फिर ये कैंडल रिजेक्शन की कैंडल बन सकती है। तो इसे ध्यान रखिएगा, 18,000 के लेवल को क्या बनाए, जब सपोर्ट बनाए। अगर सपोर्ट नहीं बनेगा तो फिर से यहाँ पर फॉल आ सकता है, क्योंकि अभी जो है ट्रेंड हमारा ओवरऑल देखिए क्या है, ट्रेंड यहाँ पर अभी डाउन है। तो यहाँ पर जो अगर मूव करता है अपसाइड, अगर इसे सपोर्ट बना लेता है 18,000 के लेवल को, तो अपसाइड यहाँ पर जो टारगेट होंगे, चलिए हम यहाँ पर टारगेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिल सकता है, फिर हमारे पास टारगेट होगा 18,080 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया हुआ है और उसका यहाँ पर क्या क्या है, रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंपॉर्टेंट लेवल। अगर मूव करता है अपसाइड, प्लस प्राइजेशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइजेशन
के साथ में हमें काम करना है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 18,082 का लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा, फिर हम यहाँ पर 18,120 के आसपास का लेवल देख सकते हैं अप साइड। तो इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है निफ्टी 50 अप साइड में। अगर डाउन आता है तो देखिए फ्रेंड, अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, अभी क्या है रिजेक्शन मिली हुई है, लेकिन मार्केट अब कल कहाँ पर ओपन होगा, किस पॉइंट पर, ये हम नहीं कह सकते। अगर यहाँ पर ओपन हो जाए और कोई रिजेक्शन कैंडल मिल रही है तो आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो बनेगा, तो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 17,950 का लेवल, यहाँ पर ये लेवल, यहाँ पर इस लेवल को हम कंसीडर करेंगे 17,950 का लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए डाउन आया था, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, अब गया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अब सपोर्ट का लेवल। अगर डाउन आता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में, यहाँ पर ये लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर इस लेवल तक भी हम दे सकते हैं 17,891 का लेवल, यानी कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है आज। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए फ्रेंड्स, और ये हमारे अप साइड के टारगेट हो गए। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन हो जाए, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, तो देखिए फ्रेंड्स आपको वेट करना है प्राइस एक्शन का, यानी कि देखना है कि आपको वो किस लेवल पर ओपन हो रहा है, वहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बन रही है या सपोर्ट की कैंडल बन रही है, वो लेवल कौन सा है, सपोर्ट का लेवल है या फिर रेजिस्टेंस का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखिए अभी क्या है, अप साइड तरफ को मूव कर रहा है, अभी प्राइजेक्शन वाइज यहाँ पर मूवमेंट अप साइड की तरफ को दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें काम लेवल टू लेवल करना है। तो 18,007 के लेवल को ब्रेक करे, क्लोजिंग करे, रीटेस्ट करे, यानी कि उस लेवल को सपोर्ट बना ले, तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज आप फिर से जो है ट्रैप हो सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और प्राइजेक्शन बनाते हुए अगर मूव करेगा अप साइड तो इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है। देखिए टारगेट हमारे हाथ में नहीं है, हो सकता है प्राइजेक्शन बनाते हुए अब जाए, डाउन आए, अब जाए, क्या पता यहाँ से रिजेक्शन फेस कर ले। तो चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट का बिहेवियर क्या चल रहा है, किस तरह से कैंडल्स बन रही है, कैंडल्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, देखिए कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको 3 स्टॉक जो है टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया था, यानी कि चार्ट पोस्ट किए थे। सो फ्रेंड इसी तरह से अगर मुझे बैंक निफ्टी में, यानी बैंक निफ्टी जो कंपोनेंट्स है उसमें से मैं देखूंगी कौन सा कंपोनेंट बहुत अच्छा मूव कर सकता है, तो उसका चार्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अदर जो स्टॉक हैं, और भी स्टॉक मैं देखती रहती हूँ, तो जो भी उनमें से अच्छा स्टॉक मुझे नज़र आएगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एनालिसिस कैसा लगा, और जो भी आपके सवाल हो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।